ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सभी को नमस्ते जी। आर्योद्देश रत्नमाला स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब आर्योद्देश रत्नमाला के क्रम संख्या 73 विषय ज्येष्ठ कनिष्ठ व्यवहार इस बिंदु पर विचार करेंगे। जो बड़े और छोटों को यथा योग्य परस्पर मान्य करना है उसको ज्येष्ठ कनिष्ठ व्यवहार कहते हैं। ज्येष्ठ कनिष्ठ व्यवहार क्या है? सामान्य व्यवहार में भी हम देखते हैं जब कोई बालक, जब कोई छोटा या कोई बड़ा असभ्यता का परिचय देता है, असभ्य व्यवहार करता है, आचरण के विरुद्ध व्यवहार करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? इसको तो बड़े छोटे का कुछ ध्यान ही नहीं है, ये तो बड़े छोटे का कोई ध्यान ही नहीं करता, अर्थात वह व्यक्ति व्यवहार कुशल नहीं कहा जा सकता। जो बड़े और छोटे का मान्य करना है, छोटे को भी बड़े को सम्मान देना है और बड़ा व्यक्ति है उसे भी अपने छोटों को सम्मान देना है, स्नेह देना है, इसी व्यवहार का नाम, जो परस्पर दोनों का व्यवहार है, इसी व्यवहार का नाम है ज्येष्ठ कनिष्ठ व्यवहार। व्याख्या: बड़ों का जो छोटों का, बड़ों का छोटों से, छोटों का बड़ों से और अपने से बड़े तथा छोटे के साथ जो योग्यतानुसार आदर आदि करना है, ज्येष्ठ कनिष्ठ व्यवहार कहलाता है। छोटा है वो अपने से बड़े के प्रति किस प्रकार व्यवहार करेगा, कैसा उनको सम्मान करेगा, कैसा उनका आदर करेगा, और जो बड़े हैं वो छोटों को किस प्रकार सम्मान देंगे, किस प्रकार उनको स्नेह करेंगे, इसी व्यवहार का नाम ज्येष्ठ कनिष्ठ व्यवहार है। जैसे बड़े जब आवें तो छोटे उठकर उनको नमस्ते करें, मान्य दें, उनको ऊंचे आसन आदि पर बैठावें, अल्पाहार भोजन आदि से सत्कार करें, जब वे पूछें तो नम्रता पूर्वक उत्तर देवें, जो कुछ प्रतिज्ञा करें उसे पूरी करें आदि। ये है बड़ों के प्रति छोटों का व्यवहार। जब बड़े आवें, अपने परिवार का कोई बड़ा है, अपने समाज का कोई बड़ा है, आचार्य हैं, विद्वान हैं, सन्यासी हैं, ऐसा व्यक्ति जब कभी भी आवे तो उठ करके उनका सम्मान करें, खड़े होकर के उनको नमस्ते करें, आओ जी बैठो, उनको आसन दें, और जिस आसन पर आप बैठे हैं उससे ऊंचा आसन, ऊंचे का तात्पर्य स्थान मात्र से ही नहीं कि आप बैठे हैं इतने ऊंचे मंच पर तो उनको और बड़े ऊंचे मंच पर बैठाना। ऊंचे का तात्पर्य सम्मान पूर्वक आसन हो, जैसे आसन पर आप बैठे हैं उससे श्रेष्ठ उनका आसन हो। ऐसा नहीं है आप बैठे हैं सोफे पर और उनके लिए भी एक कुर्सी डाल दी ला करके, टूटी जी बैठो जी बैठो आओ ना, अपने से श्रेष्ठ उनका आसन होना ही चाहिए विद्वानों का। और उनके लिए अल्पाहार की, जैसे हमारे यहाँ तो एक व्यवस्था है, आओ बैठो पियो पानी, 3 चीज ना मोल की लानी, ये सामान्य देशी भाषा की कहावत है। अर्थात यथा योग्य व्यवहार तो सभी का उचित करना ही है। जो भी आया वाणी से सत्कार, आइए 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 बैठिए, आसन दिया और फिर ला करके उनको जल ग्रहण कीजिए, जल पिलाया। इन तीनों चीजों में तो कुछ मोल है ही नहीं, ये तो सब निशुल्क चीजें हैं। वाणी भी आपको मोल की नहीं लानी, स्थान भी आपको कहीं सीट खरीद करके नहीं लानी, पानी भी आपको खरीद करके नहीं लाना। ये अलग बात है, आज शहरों में व्यवस्था बदल गई, वहां पानी मोल का ही, लेकिन वो फिर भी
सादर सत्कार में ये चलता है। उसके आगे अल्पाहार, जलपान, प्रातराश, नाश्ता जिसको हम कह देते हैं, चाय, बिस्किट, नमकीन, दूध, मिठाई, जूस, कोल्ड ड्रिंक, ये सब जो चलते हैं। लेकिन इसमें जो सर्वोत्तम दूध, हमारे यहाँ तो दूध दही के खाने थे, तो जिस अवस्था में फल दें, उनको भोजन का समय है तो भोजन कराएं, और जब भी वो कोई उत्तर पूछें, प्रश्न करें, तो उसका नम्रता पूर्वक उत्तर दें, मृदु वाणी से उत्तर दें, विनम्र भाव से उत्तर दें। और जो भी प्रतिज्ञा करें, जो आप उनके प्रति वचन दें, उसको आप पूरा करें। ये है बड़ों का आदर करना, ये है बड़ों का सत्कार करना, ये है बड़ों के प्रति व्यवहार। इसी प्रकार बड़े भी छोटों का मान करें। बड़ों को भी उचित है कि वे भी अपने से छोटों का मान करें, उपेक्षा न वर्तें। नमस्ते की आपने हाथ जोड़कर नमस्ते जी, उन्होंने देखा ही नहीं, उन्होंने कहे, आपको लगा इसने तो मेरी नमस्ते ही नहीं ली, भाई ये तो बड़ा अहंकारी आदमी है। ऐसा ना हो, आपने नमस्ते जी किया, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, सबका उत्तर देना ही है। नमस्ते करने पर आशीर्वचन अवश्य देवें, ये बड़ों का दायित्व है। छोटों ने नमस्ते किया है तो आप भी उनको आशीर्वाद दें। यशस्वी भव, दीर्घायु भव, विद्यावान भव। उनकी बात ध्यान से सुनकर उचित प्रत्युत्तर देवें। जो वो छोटे कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, हाँ बोलो बताओ क्या है, वो उधर से बोल रहे हैं और हम वो उधर बातों में लगे हुए दूसरे की, हाँ सुन लिया, बैठ जाओ बता देंगे, चलो ठीक है कोई नहीं बता देंगे ना। जो यदि वो छोटा प्रश्न कर रहा, हाँ बताओ पूछो, उसको ध्यानपूर्वक सुनना और उसका फिर उत्तर देना, ये छोटे का मान्य करना है, सम्मान करना है। जिससे उसका हित हो बिना पूछे ही बतलावें। छोटों के लिए तो जिससे उनका हित हो सकता है, बिना पूछे ही उनका मार्गदर्शन करें, उनकी सहायता एवं रक्षा आदि करें, उनसे कभी द्रोह न करें इत्यादि व्यवहार बड़ों एवं छोटों का है। छोटों के प्रति कभी द्रोह ना करें, ईर्ष्या ना करें, द्वेष ना करें। तो इस प्रकार का व्यवहार है छोटे और बड़े दोनों का। इसी का नाम है ज्येष्ठ कनिष्ठ व्यवहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी।